प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि किन स्थितियों से आप ये जान सकते हैं कि आपके मंगल कमजोर है। जन्म कुंडली की स्थिति भी मैं आपको बताऊंगा और जीवन पर लागू होने वाले कुछ ऐसे लक्षण भी बताऊंगा जिन्हें देख करके आप ये जान जाएंगे कि आपके मंगल कमजोर है। अगर किसी भी व्यक्ति में आपको ये लक्षण नजर आए तो आप ये आसानी से जान जाएंगे कि ऐसे व्यक्ति का मंगल कमजोर है। प्रायः देखने को मिला है कि जन्म कुंडली में जब भी मंगल नीच राशि में होते हैं या फिर सूर्य के अत्यधिक पास होकर के अस्त हो जाते हैं, या फिर आप ये समझ लीजिए कि कुंडली के चौथे, पांचवें या सातवें भाव में बैठे हुए होते हैं, तो ऐसे मंगल को कमजोर मंगल माना जाता है और ये मंगल अपना पूर्ण बल नहीं दे पाते हैं। इस प्रकार मंगल राहु के साथ हो या केतु के साथ हो तो भी मंगल को कमजोर माना जाता है। अब ये सब स्थिति तो आप कुंडली में मैच कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली देखिए और कुंडली में अगर इस अवस्था में मंगल आता है तो मंगल को कमजोर कहा जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कुंडली नहीं है, आप केवल सामान्य लक्षणों से मिलाना चाहते हैं, तो मैं जो बातें बता रहा हूं आप एक बार अपने जीवन पर मिला करके देखिए। अगर ये सब बातें आपको अपने जीवन पर लागू होती नजर आए तो ये समझिएगा कि आपके मंगल कमजोर है। आप ये जानते हैं कि मंगल उत्साह, जोश, साहस और बल का कारक ग्रह है। अब जिसके भी मंगल कमजोर होंगे, एक बात तो तय है, उसके अंदर साहस में कमी देखने को मिलेगी। ऊर्जा और जोश जो होना चाहिए वो भी बहुत हद तक कम देखने को मिलेगा। ऐसा व्यक्ति कार्य ज्यादा करना पसंद ना करे, आलस्य भी करे, कार्य को टाले भी, ये भी उसके स्वभाव में रहेगा, क्योंकि मंगल पराक्रमी ग्रह है और व्यक्ति से पराक्रम करवाना चाहते हैं। इसीलिए जिसके भी मंगल कमजोर होंगे वो पराक्रम से बचाव करेगा, पराक्रम करना पसंद नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त जिसके मंगल कमजोर होते हैं उसमें रिस्क लेने की क्षमता भी बहुत हद तक कम हो जाती है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा डरपोक हो जाता है, अन्य से वाद विवाद या कुछ झगड़ा होगा तो उसमें भी डरेगा, अपने आप को पीछे ले लेगा और साथ ही कोई भी कार्य करेगा तो डर डर के करेगा, थोड़ा सा डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा रहेगा। ये कमजोर मंगल की निशानियां होती है। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह के स्वभाव का हो तो आपको ये समझना चाहिए उसका मंगल कमजोर है। इसके बाद आप ये देखिए कि अगर किसी भी व्यक्ति के स्वभाव में आप ये देखते हैं कि वो जल्दी ही गुस्सा हो जाता है, छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है, लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती, तो ये भी कमजोर मंगल की निशानियां हैं। मंगल किसी प्रकार से पीड़ित हो, कमजोर नहीं, अगर पीड़ित होगा तो ऐसे व्यक्ति को गुस्सा आएगा, क्रोध और कहीं ना कहीं झगड़े आदि के लिए ऐसा व्यक्ति उतारू रहेगा। ये पीड़ित मंगल की निशानियां हैं, क्योंकि मंगल जब भी पापक ग्रहों के संपर्क में आएगा तो उसका प्रभाव तो बढ़ेगा, लेकिन वो व्यक्ति को गुस्सेल बना देगा और कहीं ना कहीं स्थिति को भी खराब करेगा। और कमजोर हो जाने पर ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर हो रहे शोषण के सामने दबता जाएगा, कुछ जवाब भी नहीं देगा और डर के मारे कुछ कह भी नहीं पाएगा। ये कमजोर मंगल की निशानी है। कमजोर मंगल होने पर ही ऐसे व्यक्ति पर दिन प्रतिदिन कर्ज बढ़ते चला जाता है। ऐसा व्यक्ति, अब आप अगर कोई कार्य करते हैं उसमें सामान्य कर्ज बना हुआ है जो आपके व्यापार से जुड़ा है, आपके कार्य से जुड़ा हुआ है, तो चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन कर्ज आपके ऊपर व्यर्थ का बढ़ते जा रहा है और साथ में आप ये देख रहे हैं कि कर्ज कम भी नहीं हो रहा है और आप उससे परेशान भी होते चले जा रहे हैं। आपके घर कई बार गिरवी रखा जाए, जमीन आदि आपको बेचना पड़ जाए कर्ज उतारने के लिए, तो ये सब कमजोर मंगल की निशानियां होती है। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है, तो ये देखने को मिला है कि जिसके मंगल कमजोर होंगे उसको जमीन आदि का सुख न मिले, घर का सुख न मिले, या फिर
आप ये बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति कोई जमीन आदि खरीदे तो उसमें कोई विवाद ऐसे व्यक्ति का हो जाए, या तो इनलीगल कोई जमीन खरीद ले या कोई ऐसे ही कोर्ट कचहरी के अनावश्यक मैटर में ऐसे व्यक्ति को फंसना पड़े। प्रायः देखने को मिला है मंगल यदि कमजोर है तो ऐसे व्यक्ति को व्यर्थ के कार्य के चलते कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो खुद के कारण हो या अन्य के द्वारा अनावश्यक किसी कार्य में उसे उस पर केस कर दिया हो या कोई भी बात हो, लेकिन कोर्ट केस आदि ऐसे व्यक्ति पर हो ही जाता है। कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े, कई बार जेल आदि की यात्रा भी करना पड़े। ये कमजोर मंगल की निशानियां होती है। जिसके भी मंगल कमजोर होते हैं ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होता, न घर परिवार का माहौल अच्छा होता है और ना ही दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। पति पत्नी के बीच में जो संबंध है उसमें भी कमजोरी आती है, झगड़े होना, विवाद होना, मारपीट होना आदि सब स्थिति मंगल के कारण देखने को मिलती है। और ये मंगल अगर किसी प्रकार से सप्तमेश से दृष्टि बना ले, कोई शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो विवाद आदि कई बार अधिक बढ़ते देखे गए हैं। इसीलिए कमजोर मंगल कुंडली के बहुत हद तक बल को कमजोर कर देता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव मंगल को ही बताता है, मंगल की ही राशि आती है। तो ये क्या बताती है कि अगर आपके मंगल कमजोर होंगे यानी आपका जो लग्न है वही कमजोर हो जाएगा, और लग्न कमजोर होने से जीवन में जो भी आपको सुख सुविधा, जो भी मान सम्मान आपको मिलना चाहिए वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप मेहनत नहीं करेंगे। अगर आपके अंदर ये स्वभाव है तो मिला करके देखिए, क्या आप कार्य को टालते हैं, कार्य करने से बचाव करते हैं। साथ में भाइयों से, आपके जो भाई है उनसे अगर आप विवाद करते हैं, उनसे आपके संबंध अच्छे नहीं रहते, आपको रक्तजन्य विकार है, पेट में अगर परेशानियां है, कोई भी फोड़े फुंसी आपको हो जाते हैं, जल्दी ठीक नहीं होते, जगह जगह पर लगते रहना, कटते रहना, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये आपके मंगल को कमजोर बता रहा है। और अगर आपके मंगल कमजोर है तो आपको ये उपाय जो अभी मैं बता रहा हूं ये अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि आप देख पाएंगे मंगल कमजोर होंगे तो बहुत हद तक जो कुंडली का बल है वो कमजोर हो जाएगा, आप मेहनत भी नहीं कर पाएंगे और जो सफलता प्राप्त कर सकते हैं वो भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या उपाय करना है, सबसे पहले मंगल जिन वस्तुओं के कारक होते हैं उसको ठीक करने का प्रयास करें। जैसे अपने भाइयों से संबंध अच्छा रखें, भले ही आपके भाई ने आपके ऊपर केस किया हो, लेकिन कम से कम स्वयं की ओर से तो आप उनसे संबंध अच्छे अवश्य रखें। माफी आदि भी मांगना पड़े तो आप उससे हिचक ना करें और उनसे संबंध मधुर बनाने का प्रयास करें। इसके उपरांत मंगल आपकी शारीरिक जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसको प्रदर्शित करता है, बाहरी स्वास्थ्य की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो मंगल कमजोर होंगे तो आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, इसीलिए आपको कोशिश करना है अपने शरीर में फिटनेस बनाए रखे, योग प्राणायाम नित्य किया करे, समय से कार्य किया करे। सूर्य को अर्घ देने से भी मंगल का बल बढ़ता है। साथ ही आपको हनुमान चालीसा का भी प्रतिदिन 3 बार पाठ करना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण उपाय जो आपके मंगल को निश्चित ही शुभ कर देगा वह यह है कि आपको प्रत्येक मंगलवार को मीठी रोटी बनवा लेना है। आप गुड़ से मिश्रित मीठी रोटी बनवा ले और उस रोटी को किसी भी गाय को खिलाए। ऐसा आप मंगलवार की मंगलवार करेंगे तो आपको शुभ परिणाम बहुत अच्छा मिल जाएगा, और आप देखेंगे इस छोटे से कार्य से मंगल जितने भी कमजोर होंगे वो मजबूत हो जाएंगे। और ये जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं आपके जीवन पर अगर है तो धीरे धीरे करके हटते चले जाएंगे। तो उम्मीद है आपको कमजोर और पीड़ित मंगल के किस तरह के लक्षण होते हैं उसका पता चल गया होगा, और उसके जो उपाय बताए हैं इन्हें करके आप मंगल को शुभ भी बना लेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही नई और रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।